वैश्विक दुनिया में एक देश को दूसरे देश की जरूरत पड़े तो जरूरत में किसी को पक्ष लेते समय बहुत ही विचारना होता है। यह गलती शायद तुर्की ने की जब वो खुलेआम पाकिस्तान के समर्थन में उतर आया। भारत ने तो उसे हैंडल कर लिया, लेकिन अब क्या तुर्की यह हैंडल कर पाएगा जब भारतीय तुर्की का बायकॉट करने लगेंगे? आज का सेशन इसी विषय पर है, क्योंकि तुर्की का और अजरबैजान का बायकॉट समस्त भारतीयों ने करना शुरू कर दिया है। वो सभी भारतीय जो घूमने के लिए तुर्की और अजरबैजान को अपने फेवरेट डेस्टिनेशंस में चुन रहे थे, उन्हें इनके चलते फिलहाल बैकलैशेस देखने को मिल रहे हैं। तुर्की ने जिस तरह से खुले तरह पाकिस्तान का साथ दिया, भारत पाकिस्तान के बीच चले इस वर्तमान ऑपरेशन सिंदूर में, इससे यह तो तय हो गया कि पाकिस्तान के साथ में तुर्की का आना भारत के लिए तुर्की के खिलाफ खड़े होने का एक अच्छा अवसर भी है। एक ऐसा ही और देश निकलकर आया जिसका नाम है अजरबैजान, जहां पर भी पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी हुई और वहां के लोगों ने इसे सेलिब्रेट किया। ऐसे में भारतीय वर्तमान में इस विचार के साथ हैं कि क्यों ना हमें तुर्की का और अजरबैजान का पाकिस्तान प्रेम के चलते बायकॉट कर दिया जाना चाहिए। वस्तुओं का बायकॉट शुरू हो चुका है, अब ट्रैवल की बारी है। यही कारण है कि हेडलाइंस बनती हैं कि इंडियंस ने जो तुर्की और अजरबैजान घूमने जाने वाले थे, उन्होंने अपनी ट्रिप्स को कैंसिल करना शुरू कर दिया है। एक बार के लिए इस लोकेशन को समझ लेते हैं और लोकेशन के समझने के साथ साथ यह समझते हैं कि यहां आफ्टर ऑल लोग जा क्यों रहे हैं, जाने के पीछे का मेजर रीजन क्या, साथ ही साथ भारतीयों के लिए क्या और जगह खत्म हो गई हैं, तुर्की का क्या स्टैंड है। सारी बातें आज के सेशन में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जब आप मेडिटेरेनियन सी से उत्तर की तरफ चलते हैं तो मेडिटेरेनियन सी से उत्तर की तरफ तुर्की मिलता है। तो पहला कारण जो मैंने कहा कि जा क्यों रहे हैं, तो असल मायने में ये जिस लैटिट्यूड पर पड़ रहा है वो थोड़ा ठंडा है, यानी कि वो जगह जहां पर थोड़ी ठंड है। इस समय जब गर्मी की छुट्टियां शुरू होंगी, बच्चे स्कूल से बाहर निकल करके कहीं घूमने की जगह तलाशेंगे, उस समय में एक अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में तुर्की नजर आता है। तो पहला तो बड़ा कारण लोगों का जाने का ये है। सर तो क्या और जगह नहीं है क्या? है, इसके पैरेलल में काफी सारी जगह हैं, जैसे इटली है, ग्रीस है, फ्रांस है, पुर्तगाल है। लोग इन जगहों पर भी घूमने जाते हैं। यही कारण है कि यूरोप में बहुत सारे इंडियंस का गर्मी की छुट्टियां बीता करती थी। अमीरों ने तो समय निकालने के लिए यूरोप को ही चुना था। ग्रीस में क्या है, थोड़ा कल्चर मैच करने लगता है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी तुर्की में बहुत सारा कल्चर एशिया से मिलता हुआ दिखाई देता है, लोग आपको पहचान वाले दिखाई देते हैं। इसलिए भारतीयों ने इसे एक फेवरेट डेस्टिनेशन के रूप में, और काफी खुलापन है यहां पर। ये नाम से रसप अर्दगन जो है वो भले ही मुस्लिम कल्चर की बात करते हो, लेकिन तुर्की इटसेल्फ में बहुत ज्यादा यूरोपियन कल्चर और खुलापन है। तो लोगों के द्वारा इसे एक डेस्टिनेशन के रूप में धीरे धीरे ऑप्ट किया जाना शुरू हुआ। बड़ी संख्या में बड़े सारे ट्रैवल व्लॉगर्स भी यहां गए, जिन्होंने इस जगह को कवर किया, लोगों को बताया कि यह जगह कैसी है, ट्रैवल फ्रेंडली है और लाख रुपए के अंदर एक आदमी आराम से यहां घूम के आ सकता है, यानी कि यहां का ट्रैवल किया जा सकता है। टिकट हटा करके बात कर रहा हूं। तो ऐसे में भारतीयों के लिए डेस्टिनेशन बनी ठंडी जगह, और उन्हीं ठंडी जगहों में से एक कैस्पियन सागर के किनारे लगा हुआ अजरबैजान, जहां पर जगह है बाकू, जिसकी राजधानी है बाकू। वहां भी लोग काफी ज्यादा ओपन कल्चर के लिए जाना शुरू किए। तो इस तरह से ये दो देश भारतीयों की पसंद बनना शुरू हुए, और इसी पसंद को फिलहाल अब बैकलैश झेलने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट कर दिया था, और सपोर्ट भी छोटा मोटा नहीं, खुल करके सपोर्ट किया। मतलब बाकायदा भारत के साथ जब जैसे ही 22 तारीख के दिन आतंकी हमला भारत में होता है, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तुर्की में पाए जाते हैं। तुर्की बकायदा उनके समर्थन में बयान देता है। इतना ही नहीं, उनको बढ़िया मात्रा में अपनी तरफ से असलहा भेजता है, नेवी के शिप खड़े करवा देता है, अपने तीनों सेना के अध्यक्ष भेज देता है। यानी कि इसने हर संभव वो काम किया, और ड्रोन तक भी यहां भेजे गए, ऐसा रिपोर्ट्स में निकल कर आया। तो इसका मतलब तुर्की ने खुले तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट किया। इसी के एवज में अब भारतीय जो वहां जाने का प्लान कर रहे थे इन गर्मियों की छुट्टियों में, उन्हें अब लोग याद दिला रहे हैं। अब चाहे आप में से कुछ लोग कहेंगे, सर जो लोग जा रहे हैं उन्हें क्या मतलब, वो तो जाएंगे ही। जाने का मतलब इसलिए है, हमारे देश में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, अगर आप कहीं घूमने जाएं और उसकी तस्वीर ना डाल पाएं तो घूमने की फीलिंग नहीं आती। क्यों? क्योंकि खुद को घूमने थोड़ी जाना है, चार लोगों को बताना भी है, जताना भी है कि देखो हम घूमने गए थे। अब अगर आप अपनी तस्वीरें किसी सोशल मीडिया हैंडल पर डालें और ये बताएं कि हम तुर्की गए थे, तो अजरबैजान गए थे, इन दो जगह का जैसे ही आप नाम लेंगे, आपके कमेंट बॉक्स में भर करके वो लोग आ जाएंगे जो आपको याद दिलाएंगे कि देखो भाई, तुम्हारे ही इस पैसे से पाकिस्तान की मदद की गई थी, तुम्हारी मर्जी है कि तुम देश के साथ हो या देश के खिलाफ हो। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कराना शुरू कर दिए हैं, और सोशल मीडिया पर बायकॉट टर्की, बायकॉट अजरबैजान, बायकॉट टर्की अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है।
जब ये चीजें ट्रेंड होने लगी तो ऐसे में तुर्की के तरफ से बयान आया, वहां पर अंकारा का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से बयान आया और भारतीय लोगों से कहा गया कि ये हमें पता ही नहीं था, तुर्की के लोगों को अंदर से यह नहीं पता था कि आप दोनों देशों के बीच चल क्या रहा है। मैक्सिमम टर्की के जो लोग हैं वो इस बात से अनअवेयर थे कि भारत पाकिस्तान के बीच चल क्या रहा है। ये तो हमारे यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष ने अपनी तरफ से फैसले कर लिए। तो इस तरह का जो बयान है ये और ज्यादा हास्यास्पद हो जाता है और वो भारतीयों को बोलते हुए और बुलाते हुए प्रतीत होते हैं। हालांकि भारत की तरफ से एक मेजर वेबसाइट जो टिकट बुकिंग के लिए जानी जाती है एज माई ट्रिप से, उन्होंने यहां पर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। इनिशिएटिव लेते हुए अपनी तरफ से ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया और कहा कि देखिए जैसा पहलगाम अटैक हुआ और भारत पाकिस्तान के बीच का जो एस्केलेशन बढ़ा, उस समय तुर्की और अजरबैजान दो देश ऐसे थे जो पाकिस्तान के साथ आकर खड़े हुए। अगर आप जाना चाहते हैं तो हम आपसे कहेंगे कि आप अगर बहुत ज्यादा नेसेसरी फील करते हैं तो ही जाएं, इन्फॉर्म्ड रहें और ट्रैवल रेस्पॉन्सिबली करें। इसने बाकायदा ट्रैवल एडवाइजरी जारी करी। टिकट बुकिंग करने में जब आप पहुंच ही रहे होते हैं उस समय पर ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डालकर लोगों को याद दिलाना शुरू करते हैं कि वी एनकरेज ट्रैवल टू दीज कंट्रीज ओनली इफ नेसेसरी, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड मेक रेस्पॉन्सिबल डिसीजंस। याद दिलाने का इस वेबसाइट ने टिकट बुक करते समय भी प्रयास किया। कहीं ऐसा ना हो कि आप टिकट बुक कराते समय तो आपको ध्यान नहीं था, बाद में कैंसिल कराना पड़ा। तो इस वेबसाइट ने बाकायदा लोगों को याद दिलाना शुरू किया। एक सिंगर हैं विशाल मिश्रा, उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि अब मेरा यह वचन है कि मैं कभी टर्की और अजरबैजान में अपने शो नहीं करूंगा। मतलब भारत में बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स निकल के आने शुरू हुए, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स, ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, नेता जिन्होंने इस बात का विरोध करना शुरू किया कि भाई टर्की को हमें विरोध करना चाहिए, टर्की का विरोध, टर्की के टूरिज्म का भी विरोध होना चाहिए। ऐसे में बकायदा फिर से एज माई ट्रिप की तरफ से इनके जो डायरेक्टर हैं, वो जो सीईओ हैं, वो बाहर आते हैं और वो अपनी बात बताते हैं कि हम बिजनेस बाद में कर लेंगे, पहले देश है। तो देशभक्ति के भाव को इन्होंने जताते हुए कहा। और कुछ लोग और आए जिन्होंने यहां तक कहा कि टर्की की जगह ग्रीस को चुन लीजिए जाने के लिए। अच्छा, ये बात भी इंपॉर्टेंट है जो आप सबको पता हो कि टर्की और ग्रीस के बीच में बहुत ज्यादा बवाल चलता रहता है। टर्की और ग्रीस के बीच में भारत पाकिस्तान की तरह ही बॉर्डर एरियाज को लेकर के डिस्प्यूट रहता है। ग्रीस जाकर के आप टर्की को काउंटर कर सकते हैं। नंबर दूसरा, साइप्रस का समर्थन भारत करके टर्की को जवाब दे सकता है, क्योंकि टर्की और साइप्रस के बीच भी काफी कुछ कलेश मचा रहता है। ऐसे में टर्की को यहां से काउंटर करने के लिए ऑफर किया जा रहा है लोगों को कि आप ग्रीस घूम आइए, साइप्रस घूम आइए और वहां से टर्की को आप चढ़ा दीजिए। तो इस तरह की तस्वीरें ग्रीस की डाली जा रही हैं, लोगों को याद दिलाया जा रहा है कि अगर वहां तक जा ही रहे थे तो थोड़ा सा आगे साइप्रस है, वहां चले जाइएगा। यहां पे सर टर्की की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म अंकारा की तरफ से ट्वीट आ जाता है, मैसेज आ जाता है, और वो ये कहते हैं कि बड़ी संख्या में हमारी लोकल जो पॉपुलेशन है वो अनअवेयर थी कि आप लोगों के बीच में आफ्टर ऑल कन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है। इसलिए हमारे यहां पर टूरिज्म में कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पर आएं। हमारी होटल्स, रेस्टोरेंट, शॉप्स और जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं वो पूरी तरह से आपके लिए उपलब्ध हैं। हम आपको बेस्ट होस्ट के रूप में ट्रीटमेंट देंगे। मतलब इनके यहां की जनता को नहीं पता कि भारत पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है, लेकिन हमारी जनता को तो पता है कि तुम क्या कर रहे थे, नंबर एक। नंबर दूसरा, तुम अगर अब जान चुके हो तो अब जाकर के अपने देश के नेताओं से कहो कि इस तरह के मसलों में वो किस तरह का रुख अपनाएं, क्योंकि अल्टीमेटली भारत दुनिया में परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से दुनिया के 3 टॉप इकोनॉमीज में शुमार होता है। ऐसे में अगर हमारे यहां से देश के नागरिक निकलकर तुम्हारे देश में घूमने आते हैं तो बढ़िया पैसा खर्च करते हैं। मैं एक आपको आंकड़ा देता हूं, 1 लाख रुपए के हिसाब से अगर देश के नागरिक खर्च करने जा रहे हैं, लगभग 3.5 लाख पिछले साल 2024 में भारतीय तुर्की घूमने गए थे। मतलब लगभग 3300 करोड़ रुपए का, यानी कि लगभग $0.5 बिलियन का हमने इन्हें धंधा दिया, हमने इनको पैसा खर्च किया, हमारे देश का पैसा हम वहां पर खर्च करके आए। तो तुर्की में इतना पैसा अगर हम जा रहे हैं खर्च करने के लिए तो हमें इस पर विचार तो करना होगा, क्योंकि आप एक बार अगर पैसा खर्च करने जाते हो तो वहां पर टूरिज्म से बहुत सारे रोजगार पैदा करके आते हो। तो आपका जाना वहां पर अगर बाधित होता है तो तुर्की के लिए वो बाधा बनेगा। ऐसे में भारत की तरफ से फिर काफी सारे ट्वीट्स आने लगे, काफी सारे लोगों ने अपनी तरफ से कहा कि देखिए अब आ रहा है, अपनी औकात पर आ रहा है, अब मान रहा है। लेकिन तुर्की ने भारत के साथ में जो भी इन दिनों किया उसके पीछे की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिकता रही है। वो हमने अपने कई सेशंस में आपको पहले भी बताई है, फिर से एक बार आपके साथ साझा करेंगे। यह जानना बहुत जरूरी है कि तुर्की जो है ना वो न्यूक्लियर वेपन संपन्न देश नहीं है, और तुर्की को कन्फ्लिक्ट में एनी टाइम ग्रीस और साइप्रस मिलते हैं।
तुर्की को इनकी एक मेजर जरूरत होने का कारण है, और वो जरूरत का कारण क्या है कि ये दोनों देशों में इनके पास परमाणु हथियार हैं। तुर्की इन्हें अपना इतना सगा बना लेना चाहता है, बिल्कुल वैसे ही दुर्योधन और कर्ण किसी मित्रता करके, कि इसका साथ तब भी देंगे चाहे यह आतंकवाद करे, ताकि कल को जब इन्हें जरूरत पड़े, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो एक इस तरह के आदमी की सत्यनिष्ठता खरीद ली जाए, जो आतंक को पालता है, उन्हीं को उठाकर ले जाया जाए कि चलिए और आप हमारे साथ में हमारे संघर्ष का साथी बन जाइए। तो संघर्ष के साथ के लिए ये लोग एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, ठीक है। इस बीच में अगर आपको याद हो तो हमने आपको सारे अपडेट्स बीच में भी दिए थे, किस तरह से तुर्की की नेवी ने पाकिस्तान में अपने नेवल शिप्स खड़े किए थे, किस तरह तुर्की की यात्रा पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गए थे, दोनों एक दूसरे को किस तरह से मित्रता के वादे कर रहे थे। ये सारी जानकारियां मैंने आपको दी थी। ये भी बताया था कि 27 अप्रैल के दिन एक C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है एयरफोर्स का, वो टर्की की तरफ से चलकर पाकिस्तान आया। उसमें माना गया कि हो सकता है उसमें बड़ी मात्रा में ड्रोन्स आए हों। ये वेपन भेजने की जानकारी भारत ने भी दी, लेकिन टर्की ने इसको इग्नोर किया। लेकिन धीरे धीरे चीजें खुलती चली गई। तुर्की ने अपनी तरफ से काफी सारे अपने जो सेना अध्यक्ष हैं, चाहे वायुसेना हो, थल सेना हो, नवसेना हो, इन सबको यहां पर भेजा था, और इन सब की मीटिंग्स को हमने आपके साथ साझा पहले भी किया था। लेकिन जिस चीज को भारत ने बहुत ज्यादा कंडेम किया वो थे इनके द्वारा भेजे गए ड्रोन्स। हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात की तरफ इशारा किया कि हमारे पास जो ड्रोन यहां पर पाए गए हैं उनमें से कुछ टर्किश ड्रोन भी हो सकते हैं, और उन टर्किश ड्रोन्स में सोंगर ड्रोन्स का नाम निकल करके आया। हमने अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी भी दी। सोंगर ड्रोन्स क्या है वो मैं आपको बताऊं तो भारत की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि टर्की के सोंगर ड्रोन्स का भारत के ऊपर उपयोग हुआ है। टर्की बहुत तरह के ड्रोन बनाता है, उनमें से सबसे एक तरह से कहिए तो सस्ता प्रकार का कहिए या सबसे छोटा प्रकार का ड्रोन जो है वो सोंगर ड्रोन है, जिसका उपयोग केवल लक्ष्य को भटकाने में ही किया पाकिस्तानियों ने। इसका कोई नुकसान, इतना बड़ा नुकसान इफेक्ट नहीं है इसका। क्यों नहीं है? क्योंकि सोंगर ड्रोन जो है ना वो 45 किलो का वजन रखता है, 9 किलो के आसपास भार लेके उड़ता है। इसके अंदर इस तरह से एक मतलब ड्रोन के साथ साथ ही मशीन गन लगा सकते हो आप, तो ये मशीन गन का उपयोग कर सकता है। 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक उड़ सकता है, आधे घंटे तक की ही इसकी फ्लाइट है, तो मतलब उड़ा और वैसे भी मर जाना है। तो ये मच्छर की तरह के इन्होंने ड्रोन से, जो एसिस गार्ड करके कंपनी है तुर्की के अंदर, उसके द्वारा बनवाए हुए थे, वो पाकिस्तान को इन्होंने सौंपे थे। तुर्की खुद जो है वो 2020 से इन ड्रोन्स का उपयोग कर रहा है, और इन ड्रोन्स को पाकिस्तान को दिया गया ताकि तुम इनको चला चला करके भारत का ध्यान भटकाते रहो, भारतीय सेना को। अब आपके सामने सोचने वाली बात है, बच्चे जो खिलौने से खेलते हैं, शादियों में जिस तरह के ड्रोन उड़ते हुए आप देखते हैं, कुछ वैसा सा ड्रोन है ये। मतलब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि 140 से 145 मीटर तक ही इसका रोटर फैला हुआ है। 25 मिनट इतना तो शादी में उड़ने वाले ड्रोन उड़ लेते हैं, है ना। 45 किलोग्राम तक इसका वजन हो सकता है। बस ये वजन वाला पार्ट थोड़ा भारी है, अदरवाइज इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। इस ड्रोन की वजह से लेकिन भारत में हाई दिन सुर्खियां बनी रहती हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आए, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आए। इसके अंदर कुछ खासियतों में शुमार कहा गया कि इसकी बैटरी बैकअप जैसे खत्म होता है तो ये अपनी लोकेशन पर फिर से लौट के चला आता है। लेकिन तुर्की जो है उसने ड्रोन से ज्यादा पाकिस्तान की मदद की मोरल तरीके से। उसने पाकिस्तान की संप्रभुता के उल्लंघन के विषय पर पाकिस्तान से कहा कि हम तुम्हारे हर अच्छे और बुरे समय में साथ रहेंगे। अभी ताजा ताजा आप इनका सपोर्ट देखें तो तुर्की की तरफ से पाकिस्तान से यह कहा गया है, वी विल कंटिन्यू टू बी योर साइड इन गुड एंड बैड टाइम्स एज वी हैव द पास्ट एंड इन द फ्यूचर। मतलब हम तुम्हारे हर अच्छे बुरे समय में तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारी तरफ खड़े होंगे। तो यह बात बोलना अपने आप में यह सिद्ध करता है कि पाकिस्तान को तुर्की ने खुलेआम अपना सपोर्ट दिया था। खुलेआम जो सपोर्ट था, अब बारी है कि हम उसका विरोध करें, और बकायदा विरोध ही नहीं, उनके साथ होने वाले व्यापार से अगर भारत को कुछ लाभ भी होता है उसे भी इग्नोर करें और तुर्की को आइसोलेट करें। तुर्की के अपोजिशन में जितने भी देश हैं, खुलेआम भारत अपनी विदेश नीति में ऐसे देशों को तो दुनिया के अंदर बिल्कुल बेनकाब करे जो देश भारत के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं। भारत पहले ही शत्रुता के नाम पर पाकिस्तान को झेल रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत को चाहिए कि तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों का पूरी तरह से इलाज किया जाए। क्यों? क्योंकि 3,30,000 भारतीय केवल ट्रैवलर्स ही नहीं, भारत और तुर्की $10 बिलियन के आसपास का व्यापार करते हैं। हाँ, भारत इनको व्यापार से पैसे भी कमाता है, लगभग $3 बिलियन के आसपास भारत तुर्की से व्यापार करके धन कमाता है। लेकिन विचारणीय तथ्य यह है कि आपके व्यापार में $3 बिलियन का जो ट्रेड सरप्लस है ये ज्यादा मायने रखता है या हम भारतीयों की जान, क्योंकि उस जान को इन्होंने ड्रोन्स के माध्यम से लेने का प्रयास किया, साथ ही साथ देश को युद्ध में धकेला। इस तरह से अगर वो साथ ना खड़े होते तो शायद वही वाली बात है
दुर्योधन के साथ कर्ण ना खड़ा होता तो शायद दुर्योधन भी ना मरता, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती इसको उकसाया, पाकिस्तान को उकसाया कि जाओ और भारत के साथ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे में भारत को प्रतिकार तुर्की का भी करना चाहिए और यहां पर हमें पॉलिसी स्पष्ट कर देनी चाहिए कि जो हमारे दुश्मनों के साथ है वो हमारे साथ नहीं होगा।